नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और सदैव उसके मस्तिष्क में विचारों का आवागमन होता रहता है और वह सदैव अपने विचारों को सत्य समझता है, सही समझता है और वह उन्हीं विचारों का अनुसरण करना चाहता है या उसी को कार्य रूप में परिणत करना चाहता है। किंतु वह कभी कभी ऐसा होता है कि वह यह नहीं समझ पाता कि उसके विचार या उसके चिंतन अन्य लोगों के लिए उपयोगी हैं या नहीं है। और जब हम नहीं समझ पाते और अपने ही चिंतन को, अपने ही विचार को सत्य मानते हैं, तो हमें वह कहलाता है कि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो जाता है। आइए आज स्वतंत्रता का उपभोग पर ही हम कुछ चर्चा करते हैं। मनुष्य कामना करता है कि उसके विचारों और आचरण को किसी भी प्रकार का विरोध का सामना न करना पड़े। मनुष्य स्वयं निर्णय करना चाहता है कि उसे कैसे विचार धारण करने हैं और कैसा आचरण करना है। इसमें वह पूर्ण स्वतंत्रता मानता है और चाहता है। हालांकि पूर्ण स्वतंत्रता जैसी कोई अवधारणा नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता जो है वह व्यवहारिक नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता मनुष्य भी कम से कम स्वहित के अंकुश में रहता ही है। जब स्वहित को केंद्र में रख करके और मनुष्य अपने विचारों और आचरण का निर्धारण करता है, तब उसमें दायित्व की भावना जन्म लेती है। स्वहित सुनिश्चित करना है तो अवगुण त्यागने होंगे। समझिएगा कि स्वतंत्रता क्या है। यदि अपना हित निश्चित करना है, स्वहित सुनिश्चित करना है, तो अवगुण त्यागने होंगे, क्योंकि उनका कुफल हमें स्वयं भोगना होगा। जो चिंतन कर रहा है उसको ही भोगना पड़ता है। अवगुणी कदाचारी की स्वतंत्रता सर्वप्रथम उसके लिए ही अभिशाप बन जाती है। नदी का पानी बहने को स्वतंत्र है, किंतु जब वह नदी किनारे तोड़ देती है तो वह अपना मोल खो देती है। वायु प्रवाह की गति जब सामान्य सीमा लांघ जाती है तो वो धूल से भर जाती है और मनुष्य के घर से बाहर खड़े रहने पर कोई रोक नहीं है, किंतु वह जब लंबे समय तक निष्प्रयोजन धूप में खड़ा रहता है तो उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। दूसरा, जब वह अपने परिवार के बाहर खड़ा होता है तो उसका मूल्य, उसकी अपनी आकांक्षाएं, अपना मूल्य बहुत कम हो जाता है। स्वतंत्रता स्वहित से आरंभ होनी चाहिए, परंतु उसका व्यवहार संयमित, शिष्ट और सद्भाव पूर्ण होना चाहिए। तभी वह आत्म संतुष्टि को प्राप्त कर सकेगा। यदि मनुष्य का व्यवहार संयमित, शिष्ट और सद्भावपूर्ण नहीं होगा तो उसमें अहंकार, ईर्ष्या और अनुदारता और संकीर्णता होगी, तो वह सहज नहीं रह पाएगा, स्वयं ही सहज नहीं रहेगा और स्वयं ही संताप भी सहेगा। अपने किसी विचार, किसी कर्म की परख सर्वप्रथम आत्मिक अनुभूति की कसौटी पर कसना चाहिए। आत्मसंतुष्टि स्वाधीनता है और संताप पराधीनता है। जब भी कोई चिंतन हम किसी के लिए करें, किसी भी कार्य के लिए करें, तो सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि इस कार्य से हमें कितना लाभ होगा, हमें कितनी संतुष्टि मिलेगी और दूसरों को कितना अच्छा लगेगा। या हमें ये कार्य, अगर यदि कोई दूसरा हमारे लिए वो कार्य करे और हमें बुरा लग रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि अगर हम वो कार्य करेंगे तो दूसरे को भी बुरा लगेगा। और इस प्रकार से अगर हम चिंतन करेंगे तो वह स्वतंत्रता का सही उपभोग कहलाएगा। अंतर्मन की स्वतंत्रता ही बाहर प्रकट होती है। यह मन से मानव और मानव से मानव समाज तक की यात्रा है।
यह विचार एवं आचरण समाज तथा देश की पूर्णता को प्रभावित करते हैं। जब तक अपने मन की निर्मलता अक्षुण्ण रहेगी, स्वतंत्रता का आनंद पूर्ण उपभोग करने की योग्यता भी बनी रहेगी। जब स्वहित के साथ सर्वहित का सुयोग हो जाता है, तब स्वतंत्रता के आनंदित उपभोग का अवसर भी बन जाता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र का तात्पर्य ही है कि जीने की पद्धति। और जीने की पद्धति क्या है? जीने की पद्धति यह है कि समाज में जब हम रहते हैं तो हमें समाज के साथ मिलकर ही चलना है। जो चीज़ सबके लिए हितकर है वही कार्य हमें करना चाहिए। केवल यदि हम अपना स्वार्थ में सोच करके कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य उचित नहीं होता है, वह स्वतंत्रता का उपभोग नहीं है। स्वतंत्रता का उपभोग का तात्पर्य है कि हमारा विचार और चिंतन उच्च कोटि का हो, हम अपने साथ दूसरों के लिए भी सोचें और इसकी सीख हम प्रकृति से लें। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।